हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप आपका बहुत बहुत स्वागत है आरसी अग्रहरी इंग्लिश क्लासेस। आज का टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम सब जानते हैं, यदि हमें किसी भी एग्जाम में कॉम्प्रिहेंशन करना है, ट्रांसलेशन करना है, इंग्लिश को बोलना है व इंग्लिश को समझना है, तो इन सभी मायनों पर टेंसेस अपना अहम रोल अदा करता है। तो आइए हम सीधा चलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, यदि आप चीजों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। माना कि हमारे पास बहुत से सेंटेंसेज हैं, उनमें से कुछ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के हैं, तो हम कैसे जानेंगे। तो जी मैं आपको बता दूं, ऐसे सेंटेंसेस जिनके अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, या कभी कभी होता है ये रहा था, रही थी, रहे थे में भी आते हैं, कुछ अन्य शब्द आते हैं, लेकिन उन अन्य शब्दों से काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है। साथ में इस प्रकार के सेंटेंसेस में समय भी दिया होता है। जब काम के कंटिन्यूटी पाई जाए और साथ में समय दिया हो, यानी कि जब रहा था, रही थी, रहे थे आएगा प्लस टाइम आएगा, तो वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा। चलिए, अगर हमने पहचान लिया है या पहचान लेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस कौन सा है, तो हमारे माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो आप देख रहे हैं इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैड बीन। पहचान में आपने देखा रहा था, रही थी, रहे थी प्लस टाइम। और वर्ब की फॉर्म, सर्वाधिक यूज होने वाली वर्ब की फॉर्म आईएनजी फॉर्म इसके साथ लगती है। पूरे 6 टेंसेज में आईएनजी फॉर्म लगता है, तीनों के कॉन्टिन्यूअस और तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो जी आज हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्रयोग किया जाता है, जिसे वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं फार्मूला ऑफ सिंपल सेंटेंस देखेंगे, क्योंकि यही फार्मूला है जिस बेस पर आप किसी भी सेंटेंस को सेट कर लेंगे और आपका ट्रांसलेशन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन, मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ब्स, और उसके बाद आएगा सिंस या फॉर, देन एट लास्ट टाइम। भी बताया था कि मेन वर्ब हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में आने वाली वर्ब को मेन वर्ब कहते हैं या बनाते हैं, उसी में आईएनजी फॉर्म लगता है। शेष अगर कई वर्ब हैं तो उन्हें इन्फिनिटिव या जीरंड बनाएंगे, जो भी अंत में आएगा उसे आप मेन वर्ब बनाएंगे। चलिए हम सिंस या फॉर लगाते हैं। मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में डिक्टेट किया था कि सिंस आप कब करते हैं और फॉर का प्रयोग कब करते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा कि सिंस का प्रयोग निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का प्रयोग अनिश्चित समय के लिए करते हैं। फिर हम भूल ना जाएं कि ये निश्चित समय क्या होता है, तो मैंने उसमें आपको बताया था, नोट भी मैंने आपको प्रोवाइड कराया था कि दिन का नाम, महीने का नाम, वर्ष क्रमांक सहित सुबह, दोपहर, शाम, रात, बजे, बजे यानी 2 बजे, 4 बजे, 12 बजे, ये सब निश्चित समय होता है और इनके पहले सेंस लगता है। हाँ, मैं आपको यह भी बता दूं, अगर डे या मंथ क्लियर नहीं है तो लास्ट लगा है, तो लास्ट लग जाने के बाद भी लास्ट डे या लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये ऐसा हो जाने से भी टाइम की निश्चितता का समझाता है और हम सेंस का प्रयोग करते हैं। शेष
इनके अलावा जो भी समय होगा वो अनसर्टेन टाइम होगा, अनिश्चित समय होगा, और अनिश्चित समय के साथ आप यूज करते हैं फॉर का। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन, और आपका एग्जांपल है मीनाक्षी ज्योत्सना के साथ प्रातः काल से ही अंग्रेजी के शब्दकोश तैयार कर रही थी। सिंपल सेंटेंस है। यहां पर सब्जेक्ट है मीनाक्षी, सब्जेक्ट हो गया। देन फार्मूले को फॉलो करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन लगाएंगे। देन मेन वर्ब आएगा। हिंदी सेंटेंस के सबसे अंत में आने वाला वर्ब है तैयार करना, मेन वर्ब यानी कि प्रिपेयर, और उसमें आईएनजी लगाएंगे तो प्रिपेयरिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट, मैंने आपको कई मर्तबे बताया है कि हम सेंटेंस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा शब्द ऑब्जेक्ट होगा। तो मैंने इसके लिए ये भी बताया था आपको कि ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे शब्द जिनके बाद या तो को लिखा होगा या फिर को नहीं लिखा होगा, को का सेंस जाएगा, तो वो शब्द हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो यहां पर है अंग्रेजी के शब्दकोश को का सेंस है, यही ऑब्जेक्ट है, यानी कि इंग्लिश वोकेबलरीज, इंग्लिश वोकेबलरीज, वोकेबलरीज विद ज्योत्सना, ज्योत्सना सिंस मॉर्निंग। आप समझ गए होंगे, पहले हमने सब्जेक्ट रखा, फार्मूला बोल रहा है, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब रखा फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर मेन वर्ब रखा प्रिपेयरिंग, देन ऑब्जेक्ट रखा इंग्लिश वोकेबलरीज, अदर वर्ड्स में विद ज्योत्सना है, देन हमने सिंस लगाया क्योंकि सुबह दोपहर शाम रात ये निश्चित समय का सेंस देता है, और निश्चित समय के पहले हम सिंस लगाते हैं, बाद हमने टाइम का यूज किया। इस तरीके से ये सेंटेंस का ट्रांसलेशन बन चुका है। अपेक्षा है आपको बातें क्लियरली समझ में आ रही होंगी। आप अपना कंसंट्रेशन बनाए रहें और वीडियो के अंत तक बने रहें अगर चीजों को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं। अब हम लेंगे फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस, आपको बताएंगे और उसके बाद कुछ एग्जांपल्स भी देते हैं। अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कैसे किया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को कैसे जाने समझे, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। और आप सामने देख रहे हैं फार्मूला ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का हो तो नॉट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच किया जाना चाहिए। हमने फार्मूले में इसी बात को फॉलो किया है। आप देख सकते हैं, पहले है सब्जेक्ट और यहां पर हेल्पिंग वर्ब के दो शब्द हैड बीन है, दोनों के बीच में इस नॉट का प्रयोग किया गया है। देन मेन वर्ब आईएनजी ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सिंस या फॉर प्लस टाइम, शेष फार्मूला वही है। नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में हम नॉट का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं ट्रांसलेशन। मृत्युंजय 6 महीने से कोई दूसरा कार्य नहीं कर रहा था, यानी कि ये सेंटेंस है नेगेटिव क्योंकि यहां पर आया है नहीं। तो सब्जेक्ट है इसका मृत्युंजय, मृत्युंजय फार्मूला को फॉलो करना है और लिखेंगे हैड नॉट बीन, फार्मूले में ऐसा ही है। देन फार्मूला कहता है मेन वर्ब करना है यानी कि डूइंग हो जाएगा, डूइंग। ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट है मतलब कोई दूसरा कार्य, किसी दूसरे कार्य को का सेंस जा रहा है कोई दूसरा काम को, यानी कि यही शब्द ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ऐसा शब्द जिसके बाद या तो को का सेंस जाएगा या को लिखा होगा,
तो वो सब ऑब्जेक्ट होता है जिसके बाद या तो को लिखा हो या तो को का सेंस जाएगा। तो यहां पर कोई दूसरे काम को का सेंस जाता है तो हो जाएगा डूइंग एनी अदर वर्क। अदर वर्क अब 6 महीने से है, सर्टेन टाइम नहीं है, इसलिए हम फॉर लगाएंगे, फॉर 6 मंथ्स। इस तरीके से अपेक्षा है आपको ये सेंटेंस भी समझ में आया होगा। आपको केवल फार्मूला फॉलो करना है और आपका सेंटेंस हो जाएगा। सब्जेक्ट देन हैड नॉट बीन, मेन वर्ब डूइंग में डू में आईएनजी लगाया डूइंग, ऑब्जेक्ट हुआ एनी अदर वर्क, अदर वर्क इसमें है नहीं, फिर है टाइम, टाइम के पहले हमने फॉर लगाया देन टाइम लिखा। आपको ये चीजें क्लियर होंगी और आप ध्यान से सुनेंगे तो एकदम क्लियर होगा, कोई प्रॉब्लम आपको होगा ही नहीं। अब हम लोग चलते हैं फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस को समझने। अब आप देख रहे हैं फार्मूला ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और आपको मैंने पहले भी कई बार बताया था इंटेरोगेटिव सेंटेंस के फार्मूले में कि जब भी हेल्पिंग वर्ब दो शब्दों का हो तो हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट पार्ट सब्जेक्ट के पहले और हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट सब्जेक्ट के बाद में रखते हैं। यानी कि क्वेश्चन वर्ब के बाद जब हेल्पिंग वर्ब रखते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के दोनों शब्दों के बीच में सब्जेक्ट। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था और मैं अब भी बता दूं, यदि सेंटेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव है, मेरे कहने का आशय है जब क्वेश्चन वर्ड के साथ नहीं का प्रयोग भी हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे, देन हेल्पिंग वर्ब का सेकंड पार्ट आएगा। आप देख रहे हैं फॉर्मूला, आप देख रहे हैं सबसे पहले आता है क्वेश्चन वर्ड, देन हैड ए सब्जेक्ट, और अगर सब्जेक्ट के बीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नहीं का यूज हुआ तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट के बीच आप देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब के दोनों पार्ट्स के बीच सब्जेक्ट का प्रयोग हुआ है। यदि सब्जेक्ट में नहीं हुए तो सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा, देन हेल्पिंग वर्ब का दूसरा पार्ट जाएगा, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स, और पहले की तरह सिंस या फॉर समय के पहले यूज करेंगे। आइए देखते हैं सेंटेंस, देखते हैं इनका ट्रांसलेशन करने का प्रयास करते हैं और सोचिए इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। लिखा है यह खूंखार लकड़बग्घा 3 घंटे से कहां छिपा हुआ था। देखिए यहां पर आपको रहा था, रही थी, रहे थे नहीं दिख रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया है मोस्टली सेंटेंसेज में रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड आते हैं, लेकिन कभी कभी रहा था, रही थी, रहे थे वर्ड नहीं आते, कोई दूसरे वर्ड आते हैं, लेकिन उन शब्दों से काम का कंटिन्यू होना पाया जाता है। ये देखिए कहां छिपा हुआ था 3 घंटे से, और 3 घंटे से वो कंटिन्यू छिपा हुआ था, कंटिन्यूटी का सेंस दे रहा है, भले रहा था नहीं आया है, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस से बनेगा। आइए बनाते हैं ये सेंटेंस। इंट्रोगेटिव है यानी कि सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है कहां यानी कि वेयर, देन आएगा हेड, फार्मूले को फॉलो करेंगे, हेड, देन आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यह खूंखार लकड़बग्घा यानी कि दिस फेरोसियस, फेरोसियस खूंखार होता है, फेरोसियस हाइना, दिस फेरोसियस हाइना क्वेश्चन वर्ड हुआ, हेड हुआ, सब्जेक्ट हुआ, नहीं नहीं आया तो हम नॉट का यूज नहीं करेंगे, अब लगाएंगे बीन। छिपना होता है हाइड, तो याद है छिपना क्या होता है, छिपने का मीनिंग होता है हाइड। तो इसके लिए क्या होगा जरा सोचिए, हाइडिंग हो जाएगा, हाइडिंग।
अब यहां पर टाइम है, निश्चित समय नहीं है, इसलिए हम यहां पर लगाएंगे फॉर 3 hours। और इस तरीके से ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। आइए देखते हैं सेकंड एग्जांपल क्या होगा। यहां पर दिया, क्या वह युवक 2010 से परिश्रम नहीं कर रहा था। स्टार्टिंग क्या से है और आपको बताया गया है, आप जानते हैं कि जब भी हिंदी सेंटेंस की शुरुआत ही क्या से हो तो फार्मूला हमारा चलता है कहां से, चलता है सीधा हेल्पिंग वर्ब से, यानी कि यहां से, क्वेश्चन वर्ड से नहीं चलता। तो आइए हम बनाते हैं। पहले लिखेंगे हेड्स, देन सब्जेक्ट वह युवक, इट मीन्स दैट यूथ, यूथ या यंग मैन आप कुछ भी कर सकते हैं। यहां नहीं आया है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, देन हम बीन लगाएंगे और उसके बाद मेन वर्ब है परिश्रम करना, यानी कि वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड हो जाएगा और ये निश्चित समय है तो हो जाएगा सिंस 2010। अब हम लोग देख रहे हैं थर्ड सेंटेंस क्या होगा। तुम्हारा भाई 2 वर्षों से टंकर क्यों नहीं सीख रहा था। यानी कि यहां भी रहा था रही थी के साथ समय दिया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इंटरोगेटिव सेंटेंस है और ये क्वेश्चन वर्ड आया है क्यों, तो हमारा ट्रांसलेशन शुरू होगा क्वेश्चन वर्ड से, यानी कि वाई हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे। देन सब्जेक्ट हो जाए नो, क्वेश्चन वर्ड के बाद आप हेड रखते हैं, हेड किया, देन सब्जेक्ट आएगा योर ब्रदर, अब यहां नहीं भी आया है तो सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाते हैं, देन बीन का यूज करते हैं और सीखना मेन वर्ब है, यानी कि लर्निंग। लर्निंग ऑब्जेक्ट है टैंकर्ड को, यानी कि टाइपिंग, टैंकर्ड की अंग्रेजी होती है टाइपिंग। टाइपिंग 2 वर्षों से निश्चित समय नहीं है तो फॉर 2 years हो जाएगा, फॉर 2 years। इस तरीके से मैंने आपको विभिन्न प्रकार के एग्जांपल्स दिए। अब शुरू होता है माइंड मीटर। चेक योर माइंड हाउ मच यू अंडरस्टूड व्हाट आई एक्सप्लेन जस्ट नाउ। अभी तक मैंने जो भी एक्सप्लेन किया आपने कितना समझा, इसके लिए अपना देखिए यहां पर माइंड मीटर में देने जा रहा हूं और चेक करिए कितना कर पा रहे हैं। देखते हैं आगे, जरा देखिए माइंड मीटर में आपके लिए कौन से क्वेश्चंस हैं। अच्छा, कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा था कि मैंने एग्जाम्पल तो सिंगल सेंटेंस का दिया था, सिंगल क्लॉज वाले सेंटेंस का दिया था और यहां पर तो डबल क्लॉज दे दिया, कैसे करेंगे, परेशान नहीं होइए। मैं कुछ और यूनिक क्वेश्चंस, यूनिक ट्रांसलेशंस आपको बता सकूं, इसलिए मैंने ऐसे सेंटेंसेस दिया है। समझिए, ताकि इनको समझने के बाद, इनको पढ़ने के बाद आपको दोबारा कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन ना फील करना पड़े। तो आइए देखते हैं, आपका फर्स्ट सेंटेंस है, वह कुम्हार थक गया था क्योंकि वह सुबह से ही बर्तन बना रहा था। 2 क्लॉज हैं। जब 2 क्लॉज होते हैं तो एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी ना किसी कंजक्शन से शुरू होता है, व्हेन है, वाई है, बिकॉज है, बहुत से कंजक्शन है, उनसे शुरू होता है। तो ऐसी स्थिति में जनरली हम प्रिंसिपल क्लॉज पहले करते हैं और इसका प्रिंसिपल क्लॉज है वह कुम्हार थक गया था। इसके टेंस के अकॉर्डिंग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि द पॉटर क्या हो जाएगा, जरा सोचिए, द पॉटर वॉज टायर्ड, अपने आप नहीं थका था, किसी अन्य कार्य के द्वारा थक गया था। तो जब भी कार्य किसी दूसरे के द्वारा हो, किसी अन्य माध्यम से हो, तो कैसे बनता है, यानी कि द पॉटर
होगा ये इतना सेंटेंस पैसिव है। अपने आप आदमी नहीं थकता है जब तक कुछ और करेगा नहीं, तो कोई अन्य कार्य करने से थक गया, इसलिए पैसिव है। और पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव में वाज वर्ब लगाते हैं। द पर्सन वाज टायर्ड, अब लगाएंगे बिकॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू करने जा रहे हैं। मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज किसी न किसी कंजंक्शन से शुरू होता है, और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज ये आपका मैच कर रहा है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से। यानी कि जो भी क्लॉज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से रिलेटेड होगा केवल उसे ही बनाए। तो ये देखते हैं, क्योंकि he had been पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस से बना रहे हैं, इसलिए अब उसका हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं, had been making pots सुबह से ही निश्चित समय है, since मॉर्निंग। अपेक्षा है, सेंटेंस क्लियर हुआ होगा। पहले हमने प्रिंसिपल क्लॉज किया, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज किया। हमारा प्रिंसिपल क्लॉज ये था, तो पहले हमने इसको किया, और सबऑर्डिनेट क्लॉज कंजंक्शन से शुरू था, देन सबऑर्डिनेट क्लॉज किया। तो सबऑर्डिनेट जिस क्लॉज में जो टेंस होता है उसी टेंस से बनाते हैं। आइए देखते हैं पास्ट सेकेंड एग्जांपल क्या है। जब अतिथि आए तो मैं आधे घंटे से उनका इंतजार नहीं कर रही थी। तो यहां पर कंजंक्शन किस क्लॉज के पहले लगा है? कंजंक्शन है यहां पर जब, यानी कि व्हेन, और ये आया है अतिथियों के आने के लिए, यानी कि ये कंजंक्शन से शुरू है, तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, ये बचा हुआ प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और हम सेंटेंसेस की शुरुआत जनरली प्रिंसिपल क्लॉज से करते हैं। मैं यानी कि आई नेगेटिव सेंटेंस है, दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाइए, नॉट, हैड, नॉट, बीन। इंतजार करना मेन वर्ब है, वेटिंग फार्मूला फॉलो करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। आप देख रहे हैं आई हैड नॉट बीन वेटिंग। देम अतिथि ढेर सारे हैं, अतिथि आए तो मतलब कई लोग होंगे, तो वेटिंग देम फॉर हाफ एन आवर। ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज हो चुका है। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज करेंगे, और जब है यानी कि हम लगाएंगे व्हेन द गेस्ट्स। हाँ, मैं आपको बता दूं कि जब नाउन प्रोनाउन एक ही व्यक्ति या जब एक ही सेक्स के लिए नाउन भी आए प्रोनाउन भी आए, तो पहले हम नाउन का यूज करते हैं। तो यहां पर गेस्ट हो जाएगा, वेटिंग द गेस्ट्स। अब यहां पर जब दूसरा क्लॉज शुरू करेंगे, तो यहां पर अतिथि डायरेक्ट नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि एक बार नाउन का यूज हो चुका है, तो आप दोबारा इसे प्रोनाउन बनाएंगे। दे केम या अराइव्ड, आप कुछ भी कर सकते हैं, अराइव्ड भी यहां कर सकते हैं। तो अपेक्षा है आपको ये सेंटेंस भी एकदम क्लियर हुआ होगा। आइए देखते हैं थर्ड सेंटेंस है, शादी के समय से ही वह अपने पति की सेवा कर रही थी। ये डबल क्लॉज नहीं है, ये केवल एक क्लॉज है, सिंपल है, और ये टाइम यहां पर दिया है। इतना बड़ा टाइम है, शादी के समय से ही, एक निश्चित समय है जब से शादी हुई। तो आइए देखते हैं क्या होगा। वह अपने पति की सेवा कर रही थी, यानी कि सब्जेक्ट से ये सिंपल सेंटेंस है, सी हो जाएगा। हैड बीन सर्विंग, सेवा करना हो जाता है, सर्विंग हर हस्बैंड। अब टाइम है, निश्चित समय है जब से शादी हुई, हो जाएगा सिंस शी गॉट मैरिड। शी गॉट मैरिड, यहां गॉट इसलिए लगा है क्योंकि ये कॉस्टिव वर्ब है। लोग शादी अपने आप नहीं होती है,
कोई शादी कराता है, घर वाले कराते हैं, कोई और कराता है, तो कॉस्टिबल में सब्जेक्ट के बाद हम गॉट का प्रयोग करते हैं। अगर पास्ट में हुआ तो, प्रेजेंट में होता तो आप गेट भी यूज कर सकते थे। तो शी गॉट मैरिड। आज के वीडियो का अंतिम हम लोग सेंटेंस देखें। क्या सुजाता उस सुबह घंटों आपका इंतजार करती रही थी? ये इंटेरोगेटिव है और इंटेरोगेटिव है, क्या से स्टार्ट है तो फार्मूला क्वेश्चन वर्ड से चलेगा नहीं, हम रखेंगे हेड, देन सब्जेक्ट यानी कि सुजाता, नॉट का यूज नहीं हो तो हम नॉट नहीं लगाएंगे, बीन लगाते हैं, बीन, हेड सुजाता बीन वेटिंग यू, मेन वर्ब है वेटिंग, और आपका मतलब ये ऑब्जेक्ट है वेटिंग यू। घंटों मीन्स फॉर आवर्स, निश्चित समय नहीं है, कितने घंटे, फॉर आवर्स, दैट मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग। और ये सेंटेंस बन चुका है। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, इसका मेथड, टीचिंग मेथड समझ में आ रहा है और आप चाहते हैं ऐसे वीडियो में आप तक पहुंचाता रहूं, तो जी चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम आप तक इजीली ऐसे ही वीडियोस पहुंचाते रहें। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हम प्रतिदिन आप तक नए नए जानकारी भेजते रहें वीडियोस के माध्यम से। ओके, थैंक यू।